हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.9.1 के दूसरा क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वीवीआई है। वीवीआई इसे ये आता ही आता है, 1 साल 2 साल बीच करके परीक्षा में जरूर ही ये आता है। वीवीआई नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन हमारा ये रहा। आंधी आने से एक पेड़ पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ की जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के साथ पेड़ के पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका हम लोग चित्र बना लेंगे पहले। तो देखिए, हाँ तो फ्रेंड देखिए, ये रहा चित्र। ये पेड़ रहा जो आंधी आने से टूट गया। ए बी पेड़ है जो सी से टूट गया। ए बी पेड़ था जो सी से टूट गया और बी जमीन के स्तर पर स्पष्ट हो रहा है और इसकी ए से बी से लंबाई 8 मीटर दिया था। तो देखिए, यहाँ हमारा झुकाव 30 डिग्री का क्वेश्चन में दिया था। कितना 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री। और ये देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है नो। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है कोण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये हो जाएगा हमारा आधार। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना। हाँ तो देखिए, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, मान लिया। मान लिया ए बी एक पेड़ है। ए बी एक पेड़ है। यहाँ मान लिया ए बी एक पेड़ है। एक पेड़ है कॉमा, मान लिया ए बी एक पेड़ है जो सी से टूट गया। जो सी से टूट कर बी जमीन को छूता है। जमीन को छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें तोड़ देंगे। ए बी पेड़ था जो सी से टूट गया। तो लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं पेड़। यहाँ ए बी हमारा पेड़ है जो टूट गया है किससे, ए सी प्लस सी बी से। ए सी प्लस सी बी से। तो यहाँ लिख लेंगे ए सी प्लस बी सी से, जिसे ज्ञात करनी है। ज्ञात करें, हो गया। हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या, तो हमारा टेन थीटा हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है नो। तो यहाँ हमारा टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा के साथ यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री और बराबर में लिख लेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, पता है। टेन थीटा बराबर हमारा होता है ए सी माने लंब और
लंब बटा आधार होता है ए बी। तो यहाँ लिख लेंगे ए सी बटा ए बी। आप लोग लिख लीजिएगा लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हमारा टेन थीटा 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो टेन थीटा 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3 और बराबर में ए सी और बटा में ए बी का मान 8 है ना, क्वेश्चन में दिया था। तो ए और बी, ए बी बराबर 8, तो 8 लिख लेंगे। हाँ, तो देखिए ये 8 हम लोग बराबर के इस पार ला देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बराबर के उस पार कोई भी अंक जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे 1 और बटा में √3 और गुना 8 बराबर ए सी हो गया। तो यहाँ देखिए, हाँ तो देखिए गुना होगा तो हमारा 1 ले और 8 ले गुना होगा, 8 ले तो हमारा 8 ही हो जाएगा और बटा में √3 का 3 ही हो जाएगा और ए सी ही रह जाएगा। तो अब क्या करना है, टेन थीटा तो निकालनी है। यहाँ दो क्वेश्चन है, देखिए ए सी और प्लस बी सी, तो टेन थीटा निकालनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ cos 30 डिग्री का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है cos 30 डिग्री का मान, क्योंकि हमें कर्ण भी ज्ञात करनी है। तो कर्ण किस में ज्ञात होता है, तो हमारा कर्ण किस में ज्ञात होता है, तो कॉस में ज्ञात होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस, क्या कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। तो हमारा देखिए आधार क्या दिया है, आधार यहाँ देखिए आधार हमारा दिया है ए बी, तो यहाँ लिख लेंगे ए बी और कर्ण क्या दिया है बी सी दिया है ना, तो आधार क्या दिया है ए बी और कर्ण क्या दिया है बी सी। तो अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2 और बराबर में यहाँ हो जाएगा ए बी क्या है, ए बी यहाँ देखिए हमारा ए बी बराबर 8 दिया है ना, तो ए बी बराबर 8 लिख लेंगे और बी सी कुछ भी नहीं दिया है तो बी सी ही लिख लेंगे। तो हाँ, तो ये ए बी 8 है ना, तो इस बराबर के इस पर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी बराबर के उस पर ही छोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए √3/2 बराबर बी सी तो हो गया, बट यहाँ हमारा गुना में हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई में क्या 8 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा जानते हैं, हमारा आ जाएगा, ये पहले प्लट देंगे तो हमारा 2/√3 और गुना 8 बराबर बी सी। तो यहाँ देखिए तो यहाँ हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16 और √3 16 बी सी बराबर बी सी। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी यही न पूछ रहा है, तो ए सी हमारा ये मिल गया, ए सी यहाँ फर्स्ट में और बी सी हमारा यहाँ मिल गया सेकंड में, कॉस में मिल गया बी सी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 8/√3 और प्लस 16/√3, तो बराबर
रूट तीन का एलसीएम करेंगे तो रूट तीन ही हो जाएगा, और रूट तीन में भाग देंगे तो एक होगा, एक ले 8 में गुना करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, प्लस रूट तीन में रूट तीन से भाग देंगे तो एक ले 16 में गुना करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, बराबर यहाँ 24/√3 हो जाएगा। कितना? 24/√3। हाँ तो देखिए, हाँ तो फ्रेंड देखिए, ए बी बराबर हमारा आ गया 24/√3। तो क्या करेंगे, जब भी बाटा में हमारा √3 आता है तो क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण में क्या करेंगे, गुना करते हैं, और बाटा √3 और बाटा √3 नीचे में भी लिख लेंगे और ऊपर में भी लिख लेंगे। तो देखिए जो नीचे रहता है उसको 2 हाल लिख लेते हैं माइनस प्लस में। तो देखिए अब हमारा ए बी बराबर एलसीएम करेंगे √3 और √3 का तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और √3 और 3 में तो एक और 24 में गुना करेंगे तो हमारा 24 ही हो जाएगा, और गुना में हमारी ये √3 तो एक ही मर्द में जाएगा, और एक से √3 में गुना करेंगे तो √3 ही हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, ए बी बराबर 24 गुना √3 और बाटा 3, तो 3 से हम लोग 24 को कटा देंगे, 8 3 का 24, 8 मरद में। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर 8 और √3, ए बी आ गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था ए बी पूछा था, और ए बी बराबर हमारा कितना आया, ए बी बराबर हमारा कितना आया, यहाँ ए बी बराबर 8 √3, तो यही आंसर हो गया। देखिए